जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज डेटाबेस एंड हाउ वी क्रिएट अ डेटाबेस इन पीएचपी माय एडमिन। तो आपको पता है ना, आपके पास जैम्प सर्वर इंस्टॉल है। तो आपने जैम्प सर्वर में अपनी फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करनी है। और डेटाबेस है क्या? सिंपल इसकी डेफिनेशन आपने इस आर्टिकल को भी ध्यान से पढ़ना है। और डेटाबेस की सिंपल डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड अ डेटाबेस। और टेबल्स क्या है? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब उसमें रोज एंड कॉलम्स होंगी और डेटाबेस के अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ टेबल्स होंगे। तो यहाँ पे भी हमने एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें है कि अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर्ड एंड असेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसमें होता क्या है कि आप स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिट्राइव एंड फेच कर सकते हैं डाटा को एफिशिएंटली। ओके। तो इसमें आपने डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपके पास, आपको पता है कि हमने जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है। तो हमारा जैम्प ऑन है, ये देखें, दोनों जैम्प अपाचे और माइस्क्ल ऑन है। माइस्क्ल की वजह से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं जो हमने ब्लॉग एप्लीकेशन बनानी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोकल होस्ट लिखेंगे तो हमारे पास हमारा एनवायरनमेंट आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है पीएचपी माई एडमिन का। तो पीएचपी माई एडमिन को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास डेटाबेस का एनवायरनमेंट आ जाएगा। या यहाँ पे आपने क्या करना है कि या तो न्यू पे क्लिक कर लें या डेटाबेसेस पे क्लिक करें। डेटाबेसेस पे क्लिक करेंगे तो जितनी डेटाबेसेस आपके पास अवेलेबल होगी वो लिस्ट हो जाएगी, इवन के लेफ्ट साइड बार में भी आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं, ये देखें, डेटाबेसेस पे क्लिक किया, अभी तक कोई डेटाबेस हमने क्रिएट नहीं की। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट होगी। ये देखें, टॉप के ऊपर नेम भी आ गया और यहाँ पे भी वो आ गई। अब इसमें कोई भी टेबल नहीं है, तो हम फर्स्ट टेबल अगर हमने क्रिएट करना है तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूजर्स, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर ना, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आपने क्या करना है, यूएसईआरएस, यूजर्स टेबल मस्ट होता है। तो आपको पता है, आप मैंने ब्लॉग एप्लीकेशन बनानी है तो ब्लॉग एप्लीकेशन में हमारे पास 4 मॉड्यूल होंगे। यूजर का होगा, कैटेगरी का होगा, पोस्ट का होगा और कमेंट्स का होगा। तो जितने मॉड्यूल्स होंगे उतने टेबल्स हमने बनाने हैं। तो फर्स्ट टेबल फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं यहाँ पे, इसके कॉलम हमने रखे 4, यूजर्स क्रिएट किया। तो अब यहाँ पे वो स्ट्रक्चर में हमसे पूछेगा कि फर्स्ट जो फील्ड है, कॉलम है, उसका नेम क्या होगा। हमने कहा आईडी होगा, सेकंड हमने कहा नेम होगा, ये हमने कहा ईमेल होगा और ये हमने कहा पासवर्ड होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि आईडी इंटीजर होगा, नेम आपने रखना है varchar, क्योंकि ये मिक्स कैरेक्टर होंगे। यहाँ पे भी varchar, ये भी varchar। इनका जो लेंथ है ना, ये होगी 255 मैक्सिमम कैरेक्टर होते हैं। आप इसमें से देख सकते हैं कि नेम कितने कैरेक्टर्स के ऊपर पॉसिबिलिटीज हैं। अभी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर डाल देते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमेशा आईडी होगा ना, किसी भी टेबल का फर्स्ट कॉलम आईडी होता है। उसमें आपने क्या करना है, इसको हमेशा आपने प्राइमरी की बनाना है और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देना है। ये देखिए ए आई है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब हम अगर इसको सेव करेंगे तो हमारे पास सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो जाएगा यूजर्स का विद 4 कॉलम्स। और ये देखें, फर्स्ट नल लेबल नहीं होगा क्योंकि ये प्राइमरी की है। और ये दोनों हम स्टार्ट में ऐसे ही डाल देते हैं कि ये नल लेबल हो सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है यूजर का नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा। हमने क्या कर दिया, सेव। तो ये देखें, हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया और उसका स्ट्रक्चर आपके सामने। ये देखो, आईडी के साथ की आ रही है, ऑटो इंक्रीमेंटेड आ रहा है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब अगर इसमें हमने कोई वैल्यू डालनी है तो हम यहाँ से इंसर्ट में एक दफा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कामरान। टॉप पे आपने आईडी डालना नहीं क्योंकि हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ, kamran@gmail.com। और यहाँ पे हम पासवर्ड स्टार्ट में 1 2 3 4 5 6 डालते हैं। बाद में हम इसको इनक्रिप्टेड कर देंगे, सेव। तो ये देखें, हमने ये क्यूरीज आपने हमेशा याद रखनी है। क्यूरीज कौन कौन सी होंगी वो हम आपको लेसन असाइन किया हुआ है, आगे भी बार बार हम आपको बताएंगे। ये बेसिकली ये कमांड एग्जीक्यूट होती है तो डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाता है।
ठीक है। अब हम जाते हैं ब्राउज के ऊपर। ब्राउज में आप देखें गौर से तो आपके पास स्टूडेंट अंडरस्कोर डीबी के अंदर टेबल यूजर्स आ रहा है, उसमें वन एंट्री आ रही है, कौन सी? ID1 कामरान, कामरान @gmail पासवर्ड, अभी हमने इनक्रिप्टेड इसको नहीं किया। ओके, आपके पास एग्जांपल के तौर के ऊपर आपने फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट की और उसमें फर्स्ट टेबल यूजर्स क्रिएट किया और उसमें 4 फील्ड हमने ऐड किए, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। आईडी हमेशा प्राइमरी की होगा, ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड सब मिस कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसको हमने डाटा टाइप इसकी वार चार रखी। ओके, अल्लाह हाफिज।